इतिहास में बहुत सारी घटनाएं हुई हैं जिनसे हम रूबरू हैं, मगर कुछ हादसे ऐसे होते हैं जिन पर अगर विचार किया जाए तो निष्कर्ष निकलता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। इसी तरह दिमाग हिला देने वाली प्लेन हादसा हुआ था 10 जून 1990 में ब्रिटिश एयरलाइन फ्लाइट 5390 के साथ, जब वह 5300 मीटर की ऊंचाई पर पहुंची, जहां अचानक से विंड स्क्रीन पैनल प्लेन से अलग हो गया। ऐसा होते ही कैप्टन बाहर हो गया प्लेन से, जिसका नाम था टिमोथी लैंकास्टर। Back in 1990, British Airways Flight 5390 experienced a terrifying incident where a windscreen panel suddenly gave way at a staggering height of 17,000 feet. Plane last June has returned to work. Captain Timothy Lancaster was saved by his flight crew. British Airways Flight 5390 leaving from Birmingham Airport to Malaga, Spain, June 10, 1990. British Airways Captain Timothy Lancaster. कहानी की शुरुआत हुई आज से करीब 35 साल पहले देश इंग्लैंड, जहां की ब्रिटिश एयरलाइन फ्लाइट 5390 बर्मिंगटन एयरपोर्ट से जाएगी देश स्पेन के मलागा एयरपोर्ट पर। यदि इस प्लेन की बात करें तो ये 8 फरवरी सन 1971 में पहली बार उड़ान भरी थी, मतलब प्लेन 20 साल से भी पुराना है। 10 जून 1990 के दिन सभी यात्री बर्मिंगटन एयरपोर्ट पर पहुंच रहे थे, क्योंकि उनकी फ्लाइट थी सुबह सुबह। इस प्लेन के कैप्टन थे टिमोथी लैंकास्टर, उम्र थी 42 वर्ष। उन्होंने अपने पूरे एयरलाइन कैरियर में 11,050 घंटे फ्लाइट एक्सपीरियंस हासिल किया था, जबकि 1075 घंटे इसी फ्लाइट का है। दूसरे को पायलट एलिस्टेयर एटिसन, जिनकी उम्र थी 49 वर्ष, जिन्हें 7,500 घंटे उड़ान का एक्सपीरियंस है, जबकि 1100 घंटे था इसी फ्लाइट का। कैप्टन तथा को पायलट जब एयरपोर्ट पर पहुंचे तो इन्हें पता चला इनकी फ्लाइट सुबह के करीब 8:20 पर है, जहां उनके साथ 4 कैबिन क्रू रहेंगे तथा 81 पैसेंजर। सुबह के 8 बजे के पहले ही सारे यात्री प्लेन में बैठ चुके थे अपने सीट पर। हमें पता होना चाहिए कि प्लेन के पायलट को किस समय सबसे ज्यादा ध्यान देनी चाहिए, जो समय होता है प्लेन के टेक ऑफ तथा लैंड करने का समय। इसलिए प्लेन के टेक ऑफ के समय प्लेन का पूरा कंट्रोल कैप्टन के हाथ में होगा। टेक ऑफ के पहले सारे मैनुअल को चेक किया गया, जहां पता चला सब कुछ नॉर्मल है। कंट्रोल टावर से परमिशन मिलते ही कैप्टन प्लेन को रनवे पर ले गया, जहां कुछ ही समय पर रनवे पर दौड़ने के बाद आखिरकार प्लेन 8:20 पर टेक ऑफ कर ली। इस समय प्लेन का कमान संभाले हुए थे कैप्टन। टेक ऑफ के बाद प्लेन जब अपनी नियमित ऊंचाई पर पहुंचा तो कैप्टन ने प्लेन का कंट्रोल को पायलट को संभालने के लिए दे दिया। इसी के साथ दोनों लोग अपने कंधे के हार्नेसेस को खोल दिए। साथ ही साथ कैप्टन ने अपने लैम्प बेल्ट को भी ढीला कर लिए। प्लेन बिल्कुल अपने रूटीन के हिसाब से मंजिल तक पहुंचने के लिए रवाना हो चुका था। सब कुछ नॉर्मल है। आज आसमान में हल्के फुल्के बादल थे, पर नीचे के नज़ारे को देखा जा सकता था साफ साफ। इसी बीच एक कैबिन क्रू आकर कैप्टन से पूछने लगा, खाने पीने की किसी भी चीज की जरूरत है? कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। कैप्टन की तरफ से जवाब आया, सब कुछ ठीक है। प्लेन के टेक ऑफ किए हुए हो चुके थे 13 मिनट। इस समय प्लेन की ऊंचाई थी 5300 मीटर, लगभग 5 किलोमीटर से भी ज्यादा। प्लेन एयरपोर्ट से 100 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय कर चुकी थी, जो इस समय फ्लाई कर रही थी डिडकोट नामक कस्बे के ऊपर। इसी समय अचानक से कैप्टन सामने विंड स्क्रीन पैनल पर देखते हैं कि अचानक से उसमें कंपन होने लगा है। उनके साथ हो क्या रहा है ये समझ पाते इससे पहले ही पैनल प्लेन से उखड़कर बाहर चला गया। ये वही समय था जब कैबिन क्रू निगेल ओग्डेन कॉकपिट में प्रवेश कर रहे थे। बाएं विंडशील पैनल के उखड़ते ही प्लेन के अंदर का हवा बड़ी तेजी से बाहर निकलने लगा। एयर के बाहर निकलने की स्पीड इतनी तेज थी, कैप्टन प्लेन से बाहर हो गए, पर इस दौरान उनका घुटना फ्लाइट कंट्रोलर में फंस गया। बाहर की हवा की स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा थी। ऊपर से ठंड है, लेकिन उनके घुटने जैसे ही फ्लाइट कंट्रोलर में फंसा, उसके बाद ऑटो पायलट मोड बंद हो गया। प्लेन बड़ी तेजी से नीचे जाने लगी। प्लेन के अचानक नीचे आने से पैसेंजर के बीच अफरा तफरी मच गई। सभी यात्री चीखने चिल्लाने लगे। पूरा प्लेन मानो जैसे ठंड की वजह से कांप रहा हो। कंपन इतनी ज्यादा थी कि यात्रियों को सीट पर बैठे रहना मुश्किल हो गया, पर को पायलट समझदारी दिखाते हुए फ्लाइट का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। प्लेन जो तेजी से नीचे जा रही थी, सबसे पहले उसे रोकने की कोशिश की गई, लेकिन प्लेन को कंट्रोल में लाने में कई सेकंड लग गए। लेकिन तब तक पायलट का शरीर आधा से ज्यादा प्लेन से बाहर जा चुका था। सिर्फ उनके घुटने फ्लाइट कंट्रोलर में फंसे हुए थे, वरना वे कब का प्लेन से बाहर हो चुके होते हैं। जैसा कि हमने बताया, जब ये धमाका हुआ था तो उस समय कॉकपिट में निकेल प्रवेश कर रहे थे। उन्होंने जैसे ही कैप्टन को बाहर जाता देखा, तुरंत उनके पैरों को जकड़कर पकड़ लिया। प्लेन में अचानक डिसबैलेंस को देखकर चौथा कैबिन क्रू भी कैबिन में आ गया, जहां उसने सबसे पहले बिखरी हुई चीजों को इकट्ठा करना शुरू किया, मगर हवा के प्रेशर से सारी चीजें इधर उधर बिखर रही थी। ऐसे में को पायलट को प्लेन पर कंट्रोल पाना और भी मुश्किल हो रहा था। कैप्टन के बाहर निकलते ही उनके चेहरे पर कई सारे जख्म आ गए। फ्लाइट अटेंडेंट ने जब उनका पैर जकड़ा हुआ था तो उन्हें एहसास हो गया वे ज्यादा समय तक उन्हें पकड़कर नहीं रह सकते, और उन्हें उम्मीद है कैप्टन अभी भी जीवित होंगे। इसलिए पूरी ताकत से उनके पैर को जकड़ा हुआ है। साथ ही साथ खुद को भी संभालने की कोशिश किया, क्योंकि अगर उससे जरा भी लापरवाही हुई तो वह कैप्टन के साथ भी बाहर जा सकता था। प्लेन के टर्बुलेंस की वजह से कैप्टन का सर बार बार एरोप्लेन के फ्रेम से टकरा रहा था।
यह टक्कर इतनी बार हुई जहां पर उनका सर था वह एरिया खूनम खच्चर हो गया। को पायलट ने मेडे मेडे का अनाउंसमेंट करके एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को हादसे की जानकारी दी, पर हवा की स्पीड इतनी तेज थी कि आवाज सही से सुनाई भी नहीं पड़ रही थी। सिर्फ ससराने जैसी आवाज सुनाई पड़ रही है कंट्रोल टावर तक, लेकिन मेडे मेडे की आवाज क्लियर सुनाई पड़ी थी। मगर प्लेन के साथ हुआ क्या, ये कंट्रोल टावर को पता नहीं था अभी भी, पर इतना पता चल चुका था जरूर प्लेन में कोई इमरजेंसी आई है। उस समय कैबिन का डोर खुला हुआ था। अभी तक तो सिर्फ कैबिन के आसपास की चीजें बिखर रही थी, पर कैबिन का दरवाजा खुले होने से यात्रियों के बीच ऑक्सीजन की कमी होने लगी। उनके पास की भी चीजें इधर उधर बिखरने लगी। यात्रियों के बीच की सिचुएशन को संभालने के लिए कैबिन डोर को मैनुअली बंद किया जाने लगा। साथ ही साथ यात्रियों को ब्रेस पोजीशन पर बैठने को कहा कि प्लेन में कोई इमरजेंसी आई है, हम आसपास किसी एयरपोर्ट पर प्लेन को उतारेंगे, आप लोग हमारा साथ दीजिए। पर एक अकेले को पायलट को प्लेन पर कंट्रोल जमाए रखना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि अभी तक प्लेन पूरी तरह से कंट्रोल में भी नहीं आया। इसका रीजन था थ्रोटल कंट्रोलर, जो था कैप्टन के पैरों के नीचे। दोनों कैबिन क्रू की मदद से कैप्टन के पैर को हटाकर थ्रोटल का यूज किया गया। इस समय प्लेन की ऊंचाई 5 किलोमीटर के आसपास थी, जहां पर एटमॉस्फेयर काफी थिन होता है। इसी वजह से पैसेंजर को ऑक्सीजन की कमी से सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी, क्योंकि उस समय ईयर 1990 में इमरजेंसी के लिए यात्रियों के बीच ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं की जाती थी। पायलट के लिए ऑक्सीजन प्रोवाइड की जाती थी, पर होता था कुछ ही वक्त के लिए। यात्रियों के बीच अफरा दफरी इसलिए मची थी, इसका इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है, जब प्लेन का विंड स्क्रीन पैनल अलग हुआ था तो उस समय प्लेन 5300 मीटर की ऊंचाई पर थी। हादसे के मात्र आधा मिनट यानी 30 सेकंड के अंदर ही ऊंचाई कम होकर पहुंच चुकी थी 3300 मीटर के करीब। 3 सेकंड के अंदर ही पायलट ने देखा प्लेन के सामने वाले भाग से ब्लड नीचे गिर रहा है। ब्लड इतना ज्यादा था, सभी लोग मान लिए कैप्टन अब जीवित नहीं है, डेथ हो चुकी है उनकी। कैप्टन के पैर को पकड़कर रखना मुश्किल हो रहा था, इसलिए कैबिन क्रू ने को पायलट से पूछने की कोशिश की क्या पायलट को छोड़ दें, लेकिन को पायलट ने ऐसा नहीं किया। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर कैप्टन को बाहर छोड़ देते तो कई सारी प्रॉब्लम आ सकती थी प्लेन में। सबसे पहला था गलती से अगर वो इंजन में गए तो इंजन को खराब होने का डर है, साथ ही साथ आग लग सकती थी इंजन में। अगर वहाँ से भी बच गए तो प्लेन के हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर वगैरह में टक्कर हो सकती थी। अगर इतनी स्पीड के साथ स्टेबलाइजर से टच हुए तो वह टूट जाएगा आसानी से। पर यहाँ ये भी सवाल उठता है, क्या एक इंसान के टकराने से लोहे का पार्ट इतनी आसानी से टूट जाएगा? यदि नॉर्मल स्पीड से टकराए तो कोई नुकसान नहीं होगा, पर उस समय प्लेन की स्पीड जितनी थी उतने स्पीड से अगर पक्षी की भी टक्कर हुई प्लेन से तो प्लेन पर काफी गंभीर क्षति पहुंच सकती थी। यहाँ तो बात हो रही है पूरे इंसान की, इसलिए को पायलट ने कैप्टन को पकड़कर रखने को ही कहा, तब तक जब तक कि वे नजदीकी एयरपोर्ट पर लैंड नहीं कर जाते हैं। निगेल काफी समय से कैप्टन को पकड़े हुए थे, जिस कारण वे काफी थक चुके थे। उनकी मदद करने के लिए 2 लोग पर्सन जॉन हेराल्ड तथा साइमन रोजेस ने आकर उनकी मदद की। निगेल ने जब अपना हाथ कैप्टन के पैर से हटाया तो उनके हाथ में काफी गहरे जख्म आ चुके थे। अब तक ये बात पैसेंजर के बीच भी पहुंच गई थी। निगेल जब यात्रियों के बीच जख्मी हालत में गए, उन्हें ये भी पता चला कैप्टन बहुत बड़े खतरे में है। कैप्टन का चेहरा उस समय लाल हो चुका था खून से, लेकिन दोनों ने पैर नहीं छोड़ा आखिरी दम तक। कैप्टन का बाहर का खिंचाव इतना ज्यादा था कि 2 लोगों के पकड़ने के बावजूद कई सेंटीमीटर और भी बाहर की तरफ चले गए कैप्टन। प्लेन जब इतना नीचे आ गया जहां पर ऑक्सीजन आसानी से मिल सकती थी यात्रियों को, तो प्लेन को स्टेबल कर लिया गया। प्लेन को कंट्रोल में लाने में 6 से 7 मिनट लग गए थे। उस समय सब कुछ कंट्रोल में आ चुका था, पर जब तक प्लेन को उतार नहीं देते तब तक टला नहीं है खतरा। यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी को पायलट की। कंट्रोल टावर से बात करने में प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन उनकी मदद दोनों कैबिन क्रू ने किया। को पायलट ने उन्हें सारी बातें अच्छी तरह से समझाई कि प्लेन में किस तरह की प्रॉब्लम आई है। ये भी बताया कि कैप्टन बाहर जा चुके हैं प्लेन से। प्लेन को जल्द से जल्द किसी नजदीकी एयरपोर्ट पर लैंड कराना होगा। जहां पर प्लेन इस समय मौजूद था वहां से 40 से 45 किलोमीटर दूर साउथहैम्पटन एयरपोर्ट है। वहीं पर प्लेन को उतारने के लिए कहा गया बर्मिंगटन एयरपोर्ट से, क्योंकि यहां से बर्मिंगटन एयरपोर्ट जाना बेवकूफी होगा, क्योंकि उस समय सबसे नजदीकी एयरपोर्ट था साउथहैम्पटन। एयरपोर्ट की दूरी थी मात्र 40 किलोमीटर के आसपास। बर्मिंगटन एयरपोर्ट से कॉन्टैक्ट डिस्कनेक्ट करके साउथहैम्पटन एयरपोर्ट से जोड़ा गया। अब प्लेन साउथहैम्पटन के कहे अनुसार चीजों को फॉलो करेगा। साउथहैम्पटन एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने कहा आपको साउथ की तरफ बढ़ते रहना होगा। उस समय एयर ट्रैफिक कंट्रोलर थे क्रिस रडल। साउथहैम्पटन एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को ज्यादा कुछ पता नहीं था इस प्लेन के बारे में, इसलिए जब को पायलट ने प्लेन को वहां उतारने की परमिशन मांगी तो उन्हें प्लेन को उतारने का रीजन पूछा गया। साउथहैम्पटन कंट्रोलर को ये बात समझाने में कई सेकंड लग गए। तब तक प्लेन काफी नजदीक जा चुका था एयरपोर्ट के। साउथहैम्पटन एयरपोर्ट पर जब ये बात पता चली तो उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसे कैसे हो सकता है। ऐसा तो पहली बार सुन रहे हैं, इसलिए कई बार कंफर्म किया गया, पर उन्हें एक ही जवाब मिल रहा था, पायलट कैबिन से बाहर जा चुका है, प्लेन में आई है इमरजेंसी। ऐसा कहते उन्हें तुरंत एयरपोर्ट पर उतरने की परमिशन मिल गई।
इसी के साथ एयरपोर्ट पर प्लेन को उतारने के लिए एक रूट को पूरी तरह से खाली कर दिया गया जब तक कि प्लेन वहां पहुंच नहीं जाता। साथ ही साथ एयर ट्रैफिक सर्विसेज को भी इन्फॉर्म कर दिया गया। एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड वगैरह की गाड़ियां एयरपोर्ट पर जाने के लिए निकल पड़ी। हर समय प्लेन की सिचुएशन खराब होती जा रही थी। सबसे खराब सिचुएशन थी उन 2 कैबिन क्रू की जिन्होंने कैप्टन को पकड़कर रखा है पिछले 15 मिनटों से। स्टार्टिंग में अगर हमारी बातों को गौर से सुना होगा तो हमने कहा था यदि पूछा जाए प्लेन में सबसे टफ सिचुएशन कब होती है तो वह होता है प्लेन को टेक ऑफ करने तथा लैंड करने का, मगर दोनों में सबसे टफ सिचुएशन होगा प्लेन को उतारने का। इसलिए जब प्लेन एयरपोर्ट से कुछ ही किलोमीटर बाकी रह गई तो कंट्रोल टावर की तरफ से को पायलट से पूछा गया कि आप प्लेन को रनवे पर उतार पाएंगे बिना कैप्टन के। ऐसे में कैप्टन तथा को पायलट की उम्र में ज्यादा फासला नहीं था, पर दोनों के फ्लाइट एक्सपीरियंस काफी अलग थे। था सिर्फ 3 वर्ष का, मगर दोनों के एक्सपीरियंस में जमीन आसमान का फर्क था। इसके बावजूद को पायलट कॉन्फिडेंस था, वह पूरी कोशिश करेगा अपनी तरफ से। प्लेन जैसे जैसे रनवे की तरफ बढ़ रहा था, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की नजर हर समय उसी प्लेन पर थी। वे हर पल को पायलट से प्लेन की सिचुएशन के बारे में पूछ रहे थे, पर अब तक को पायलट के बताए अनुसार चीजें उन्हीं के कंट्रोल में है। अभी खतरे की कोई बात नहीं थी। प्लेन के साथ जब यह हादसा हुआ उसके 21 मिनट बाद प्लेन रनवे के पास पहुंच गया। इस समय टाइम हो रहा था 8:54। प्लेन जैसे जैसे रनवे के करीब पहुंचता गया सबकी धड़कनें तेज हो गईं, पर यहाँ उनकी किस्मत अच्छी थी। 8:55 पर प्लेन सही सलामत साउथहैम्पटन एयरपोर्ट पर उतर गया। दोनों कैबिन क्रू अभी भी कैप्टन को पकड़े हुए थे। प्लेन के सॉफ्ट लैंडिंग को देखकर को पायलट भावुक उठा था, क्योंकि आज से पहले उसने कभी भी इस तरह का मंजर एक्सपीरियंस नहीं किया था। प्लेन के रनवे पर पहुंचने से पहले एम्बुलेंस वगैरह पहुंच गए। कैप्टन को हॉस्पिटल ले जाया गया। सभी मान चुके थे कैप्टन की डेथ हो चुकी है, पर यहाँ चमत्कार हुआ, कैप्टन अभी भी जीवित थे। उनका दाहिना हाथ, बायां अंगूठा, दाहिनी कलाई ठंड की वजह से फ्रैक्चर हो चुकी थी। वो पायलट के कंधे में गहरी इंजरी आई थी, मगर उन्होंने उसे ड्यूटी के दौरान जरा भी हावी नहीं होने दिया। एविएशन हिस्ट्री में एक ऐसा हादसा था जहां हर एक को पूरी तरह से कंफर्म था कैप्टन की मृत्यु हो चुकी होगी, पर ऊपर वाला था उनके साथ। पर सबसे बड़े सवाल से पर्दा उठना अभी भी बाकी है, वह था आखिर प्लेन के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ कैसे। विंड स्क्रीन पैनल इतनी आसानी से उखड़ कैसे गया। जब जांच शुरू हुई तो उस एरिया की अच्छी तरह से छानबीन की गई जिस जमीन के ऊपर इस प्लेन के साथ हुआ था हादसा। जो जगह था चोलसी नामक गांव, जहां पुलिस वालों ने उस गांव में टूटे हुए विंड स्क्रीन पैनल तथा उसे प्लेन में लगाने में यूज किए गए 90 बोल्ट में से कई सारे बोल्ट मिल गए थे। जांच के बाद यह बात सामने आई कि फ्लाइट के उड़ान के 27 घंटे पहले विंड स्क्रीन पैनल बदला गया था, जिसे प्लेन में फिट करने के लिए 90 बोल्ट में से 84 बोल्ट 0.026 इंच वाले व्यास से भी कम था। इसका मतलब था इस बोल्ट को विंड स्क्रीन पैनल को लगाने में यूज नहीं करना चाहिए था। दरअसल ये दोनों बोल्ट साइज में ज्यादा छोटे बड़े नहीं थे, इन्हें नॉर्मल आंखों से पता करना मुश्किल था, जिससे कुछ छोटे बोल्ट को विंड स्क्रीन पैनल को बदलते वक्त यूज में लिया गया। इसी वजह से प्लेन जब अपनी नियमित ऊंचाई पर पहुंची तो अंदर का एयर प्रेशर बाहर की अपेक्षा बढ़ा। अंत में वही हुआ, विंड स्क्रीन पैनल प्लेन से अलग होकर हवा में बिखर गया। अंदर की हवा इतनी तेजी से बाहर निकली, कैप्टन भी बाहर हो गए। पर इस तरह की प्रॉब्लम्स पहली बार नहीं थी। इस हादसे के 2 साल पहले 28 अप्रैल सन 1988 में एक दूसरा प्लेन एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड पर जाने के लिए रवाना हुआ। यहाँ तो सिर्फ विंड स्क्रीन पैनल प्लेन से अलग हुआ था, पर वहाँ तो पूरा का पूरा छत ही प्लेन से अलग हो गया, जिसके बारे में बात की गई है इस वीडियो में। तब तक एंजॉय कीजिए, मिलते हैं जल्द ही। धन्यवाद।